गिरने का मुझे मतलब मैं सच कहूँ तो टैरिफ चलो ठीक है, समझ में आते हैं, टैरिफ की वजह से थोड़ा मार्केट अनसर्टेन है, बिकॉज जो इंडियन एक्सपोर्टर है वो अपना दूसरा रास्ता ढूंढ रहे हैं, लाइक अफ्रीका और भी अदर कंट्रीज है, साउथ एशियन कंट्रीज है, ठीक है। बाजार चलो ठीक है गिरा अभी, बट इसमें भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि जो अच्छे स्टॉक्स है वो लॉन्ग टर्म के लिए पिक किए जा सकते हैं। डिपेंड करता है तुम्हारी एनालिसिस कैसा है। अच्छी एनालिसिस करोगे तो ऑब्वियसली बात है तुम अच्छे रिटर्न्स कमाने वाले हो नेक्स्ट 2 and 3 ईयर्स। ओके, बिटकॉइंस ने भी क्या मैसिव मूव दिया है, वो सेट पैसा। कुछ लोग कहेंगे भाई पैसा क्यों नहीं लगाया, भाई तू कमा ले, तू पैसा लगाए कमा ले ना, सिंपल सी चीज़ है। जिसकी जितनी समझ होगी वो उतनी मनी फ्लो जो उसके पास आएंगे। इट्स अ सिंपल स्ट्रेटजी, कोई भी कुछ भी टफ नहीं। जिसके पास ज़्यादा पैसा मतलब उसके पास दिमाग ज़्यादा है। अगर मेरे पास कम है तो ऑब्वियस सी बात है मेरे पास दिमाग कम है। जिसके पास ज़्यादा है उसके पास शायद ज़्यादा दिमाग हो, इसी यही कारण हो सकता है। मुझे दूसरा कोई कारण समझ में नहीं आता, ठीक है। जो इंडिया का टैक्स कलेक्शन है वो रिकॉर्ड हाई पे है, और जो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है ऑल टाइम लो पे है। देखो रोड सारे टूटे पड़े हैं, पुल टूट रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पूरी इंडिया का देखो। तो क्या लगता है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर को करना क्या है? जब आपके रोड टूट रहे, थोड़े दिन रोड चलते हैं, फिर नया कॉन्ट्रैक्टर पकड़ो, उसे उठाओ, फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट दो, उसे भी पैसा दो, बहुत सारी चीज़ आती है। फिर समझ में नहीं आ रही कि एफ आई लगातार सेलिंग कर रहा है। आज भी एफ आई की सेलिंग देखो तो ऑलमोस्ट 3-3.5 करोड़ का है, और एफ आई वो जो डी आई की बाइंग है ऑलमोस्ट 6-6.5-7 हज़ार करोड़ के अबव में। तो एफ आई सेल कर रहा है, कंटिन्यूस सेल कर रहा है। उसके वैसे उसके लॉन्ग में पोजीशन अभी भी अच्छे हैं, बट शॉर्ट कुछ दिनों के लिए थोड़ी समस्या पड़े है ना, है ना। और डी आई एज पोजिशन अपना, उसके पास इतना एच आई पी जो एस आई पी म्यूचुअल फंड्स पड़े हैं ना कि वो कंटिन्यूस बाइंग करेगा, बट उसके पास पैसों की फ्लो की, मनी फ्लो की कोई कमी नहीं होगी। अभी थोड़ी समस्या पड़े है चूँकि अनसर्टेन मार्केट्स में ऐसे जब सिनेरियो जाते हैं तो इन्वेस्टर है अभी सी बात है सोचता भाई करे क्या, कुछ समस्या तो आ नहीं रहा, क्योंकि कोई सेल कर रहा है कोई बेच रहा है। और सबसे ज़्यादा होल्डिंग की बात करें तो होल्डिंग में अभी भी डी आई जी आगे है। एफ आई की होल्डिंग ऑलमोस्ट $750 बिलियन के अबव में होगा पूरे। अगर टोटल में एफ आई को मिला दूँ, लाइक सिंगापुर, कनाडा, अमेरिका और भी कई सारे जापानीज है, तो ऐसा कुछ फ्लोज है। ज़्यादा ज़्यादा एक अच्छी चीज़ ये बता दूँ, अगर बी एस सी में तुमने आज से 5 साल पहले 9 लाख रुपये लगाए होते तो अराउंड चार्ज उसकी कीमत होती 4.2 करोड़ रुपीज़। अगर तुम लकी इन्वेस्टर्स हो तो ठीक है, अगर लकी नहीं हो तो हमारे जैसे बैठ के ऐसे ही बकचोदी कर। चूँकि देखो मैं समझता हूँ ऐसा कि हर टाइम पे आप अच्छे नहीं हो सकते। कुछ इन्वेस्टर ऑब्वियस बात है वो अच्छे होते हैं, जो अच्छे वेल्थ बना लेते हैं बहुत सीमित टाइम में। बट मैं इसको थोड़ा सा ना अलग व्यू से लेता हूँ। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में सपोर्टेड अगर 5 सारे स्टॉक्स है तो सारे स्टॉक्स में से सपोर्टेड 2 स्टॉक, जैसे कोई सेमीकंडक्टर का स्टॉक है जो अच्छा पैसा बना दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ मैं भी ऐसा इसमें होता। अगर 5 सारे स्टॉक में सारे में तो तुम नहीं हो सकते ना, ठीक है, किसी को कमाने दो। अब तुम्हारी ऊपर डिपेंड करता है तुम्हारे अंदर पेशेंस कितना है, होल्डिंग कैपेबिलिटी क्या है, एंड मनी फ्लोज कितना है। ओके, तो अगर तुम्हारे अंदर दिमाग है तो देखो निफ्टी ने आज इम्पोर्टेंट लेवल तोड़ते तोड़ते बचा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा है क्या हो सकता है, हो क्या सकता है, कुछ भी नहीं होगा। जो होना है मार्केट ऐसे ही काम करता है, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो मार्केट पे मैं फ्यूचर में अभी लॉन्ग हूँ, मेरे को फ्यूचर में अभी भी ऐसा लग रहा है कि नहीं। फ्यूचर में लॉन्ग होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इंडिया ना अपना एक्सपोर्ट का जो अदर कंट्रीज के ऊपर देख रहा है। तो आज नहीं तो कल जल्दी मुझे लगता है इम्प्रूवमेंट आएगी, एंड देन कंट्री रिबाउंस करेगा और रिकवरी जो होगी बहुत शार्प होगी, इतनी शार्प होगी कि समझ से पड़े। फिर तुम कहोगे अरे भाई ये कैसे हो गया, तो ये ऐसे हो गया कि तुमने अपने स्टॉक्स बेचा एंड देन वहाँ से मार्केट ने हाई लगाना शुरू कर दिया। बिकॉज अब जो मार्केट यहाँ से निकलेगा तो मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार पॉइंट की रिकवरी में देख रहा हूँ। अब मुझे नहीं पता आप इसको किस व्यू से देख रहे हो, बट मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ से जब मार्केट रिकवरी करेगा तो जो लार्ज कैप स्टॉक्स जो अब तक नहीं चले वो मारेंगे रिकॉर्ड हाई, एंड जो मिड कैप है जो अच्छे रिटर्न्स दे दिए ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा वो डाउनफॉल्स की तरफ जा सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जोड़ी नहीं कि मैं सच हूँ, बिकॉज मैं अपना एनालिसिस बता रहा हूँ जो मेरी समझ है, सबकी अपनी समझ होती है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं देख रहा था, थोड़ा मैं नोटिस किया कि एक जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर जैसे फार्मा पे नहीं लगा है टैरिफ, टेक पे नहीं लगा है, आईटी वगैरह पे नहीं लगा है, अगर टेक पे सपोर्ट डेट लगता है सर्विस सेक्टर पे, तो सबसे पता है तुम्हें क्या होगा? हैदराबाद, बेंगलुरु और चेन्नई, ये जितने जो टेक सिटीज़ है, लाइक गुड़गांव, हमारे पास भी गुड़गांव है,
जस्ट बगल में मिलेनियम सिटी, रातों रात खाली हो जाएंगे। बिकॉज इनकी जितने भी टॉप बिल्डिंग्स है, टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड जो टैक्स कलेक्शंस है, यहीं से गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा आती है। तो अगर ऐसा कुछ भी सिनेरियोज थोड़ा बहुत भी लगा तो इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स जो तुम देख रहे हो, ये आधे भी नहीं देंगे, आधे मार्केट खाली हो जाएंगे, ऐसा मेरी समझ है। बट देखते क्या हो सकता है। ओके, मार्केट है, पेशेंस रखो, आज नहीं तो कल मार्केट ऊपर ही जाएगा और अच्छे गेंस देगा तुम्हें। ओके, थैंक यू सो मच।